मुझे अंदाजा था इस बात का कि कुलसूम किस बात का अंदाजा था? एक्चुअली मैं उस वक्त वहीं थी जब कुलसूम शांजे से बात कर रही थी और वो जिस तरह से उसको तसल्ली और दिलासे दे रही थी, मुझे ऐसा लगा कि किसी हद तक कुलसूम भी इस मामले में शामिल है। और देखो ना, अचानक से सरमत का इतना बड़ा रिएक्शन हो। खैर, मैं किसी पर इल्जाम नहीं दे रही, बस अफसोस इस बात का है कि उस वक्त मैं यहाँ होती तो कम से कम इसे रोक तो लेती। आपा, ये बात तो आपको मुझे पहले नहीं बतानी चाहिए थी। ये तो खुद मैंने माँ बेटी की बात सुन ली थी तो मुझे अंदाजा हो गया, वरना मुझे कभी पता ही ना चलता कि कुलसूम खिचड़ी क्या पका रही है। देखो खावर, तुम्हारे और कुलसूम के बीच में कभी नहीं बोली। लेकिन आपा, ये मेरा और कुलसूम का बीच नहीं था ना, ये तो सबरीना की खुशी की बात थी। अच्छा, बगैर देखे किसी पे बौतान लगाना अच्छी बात नहीं होती खावर। मैंने तो बस सरसरी सी बात सुनी थी और मैं तुम्हें कुलसूम की तरफ से बदगुमान नहीं करना चाहती थी। बस कुलसूम ना शांजे को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही थी। क्या मतलब है आपका? कौन सी पट्टियां पढ़ा रही थी? बस वो यही कह रही थी शांजे से कि शादी के बाद सरमत को अपने हाथ में ले लेना, मुझसे दूर कर देना। देखो, हालांकि मैंने कभी भी कुलसूम को नंद भावच के रिश्ते से तो देखा ही नहीं, हमेशा उसे अपना दोस्त समझा है। और शांजे, वो तो मेरा खून है, मेरी औलाद है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए तो मैंने सरमत के साथ उसकी शादी करने का फैसला किया है कि अगर मैं उससे इतना प्यार करती हूँ तो वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती होगी। यही तो दुख है कि माँ ने अपनी बेटी की तरबियत ही ऐसी की है कि जिद्दी बना के छोड़ दिया अपनी बेटी को। अब उसकी एक ही जिद है कि किसी तरह उसने सरमत से शादी करनी है। हालांकि मैं शुरू से इस रिश्ते के हक में नहीं था। हावर, सरमत मेरा इकलौता बेटा है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अपने आप को भुलाकर मैंने इसे पाला है। मैं इन दोनों के बीच में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगी। मैं तो पाकिस्तान शिफ्ट हो रही हूँ। बस मुझे दुख इस बात का बहुत ज्यादा है कि 2 दफा तुमने मुझसे झगड़ा किया है। हालांकि अब आप जानती हैं, मैं अपनी दोनों बेटियों की आंख में आंसू नहीं देख सकता, खासकर शांजे की। लेकिन कुलसूम जो है वो एक बात पे बज़िद है कि सरमत सबरीना की लाइफ बिगाड़ देगा। वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। बट मामू, एटलीस्ट आप एक बार सबरीना से तो कंफर्म कर लें कि वो खुश है या नहीं। देखिए मामू, मैं सबरीना की जिंदगी में वो इंसान तो जरूर हो सकता हूं जो उसकी खुशियों के लिए दुआ करता हो। उसकी खुशियां छीनने वाला मैं आखिरी इंसान भी नहीं हो सकता। नहीं, ये तो बात मैं मानता हूं, लेकिन ये क्या कहा तुमने कि वो खुश नहीं है? मेरे हिसाब से तो वो खुश है। मोहित भी अब बिल्कुल ठीक हो गया है एंड दे आर हैप्पी। बट ऐसा नहीं है मामू। आप भी उसकी झूठी मुस्कुराहट का यकीन करें जैसे मैंने किया था। सच्चाई कुछ और है, और ये बात मैं अम्मी को बता चुका हूं। मिनटों में दुनिया भर में पैसे भेजें, ना कोई ट्रांजैक्शन फीस, ना कोई एडिशनल चार्जेस। अभी डाउनलोड करें स्पीड रमिट ऐप।